देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। लखीमपुर विधानसभा केंद्र के थाइलू चाय बागान में आयोजित हुआ बराक वैली आदिवासी संघ का वार्षिक सम्मेलन। विभिन्न समस्याओं पर किया गया आलोकपात। नगर पालिका विभाग के निर्देश को अमान्य कर एनएन दत्ता रोड में मकान बनाए जाने के क्षेत्र में अभियोग दाखिल किए जाने पर पुलिस प्रशासन ने रोका निर्माण कार्य को। इलाके में छाई हुई है तनाव। विश्व कैंसर महीने के उपलक्ष्य में लायंस क्लब ऑफ सिलचर वैली व्यू के कार्यकर्ताओं द्वारा तथा सिलचर कछाड़ कैंसर सेंटर के उद्योग से दूध पातिल क्षेत्र में आयोजित हुआ सचेतनतामूलक सभा। मणिपुर में शांति लौटाने के प्रयास में जुट रही है असम राइफल व मणिपुर के पुलिस जवान। कई क्षेत्र में गैर जिम्मेदाराना गतिविधियों से जुड़े सामान किए गए जब्त। नशीली सामानों के साथ साथ अफीम की खेती पर की गई कार्रवाई। पिछले दिनों आए बवंडर के चलते शिलकुड़ी तथा सोनाई व आसपास के क्षेत्र में हुई बड़े पैमाने पर नुकसान। कई क्षेत्रों में किसानों को झेलनी पड़ेगी परेशानी। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। बराक वैली आदिवासी संघ के उद्योग से वार्षिक सम्मेलन लखीमपुर के थाइलू चाय बागान में आयोजित किया गया। इस दिन समाज के विभिन्न समस्याओं को लेकर संगठन कार्यकर्ताओं ने आलोकपात किया। पिछड़े हुए क्षेत्र के लोगों के उन्नयन तथा कई सामुदायिक लोगों की कई समस्याओं को लेकर भी विस्तारित तौर पर आलोकपात किया गया। गौरतलब है कि विभिन्न वारदातों को पीछे छोड़ बराक वैली आदिवासी संघ शिक्षा के विकास, सड़क के उन्नयन, यातायात परिसेवा के उन्नयन सहित कई और मुद्दे को लेकर लड़ाई चलाई जा रही है। मुद्दे को लेकर लोगों में काफी नाराजगी का माहौल भी है। कुछ क्षेत्र में राज्य व केंद्र सरकार से सहयोग तो मिला है, लेकिन कई क्षेत्रों में सरकारी सहयोगिता न मिलने पर सामुदायिक लोगों में क्षोभ की स्थिति देखने को मिल रही है। कई परेशानियों को सामने रखकर आलोकपात किए जाने के बाद भी राज्य सरकार इस क्षेत्र में कोई अहम सहयोग नहीं किया है। बेकार युवक युवतियों को नौकरी प्रदान, सड़क निर्माण, पानी जल परिसेवा, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, जमीन के पट्टा प्रदान तथा कई और मांगों को लेकर मंत्री कौशिक राय के समक्ष तथा डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, इनके पास स्मारक लिपि भी प्रदान किया गया था। सम्मेलन में विश्वजीत सिंह छेत्री, दीपिका पालिका, खीरूद कर्मकार, करुण मिर्दा व संघ के दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद रहकर सम्मेलन को सफल बनाया। गौरतलब है कि बराक वैली आदिवासी संस्थान पिछले कई वर्षों से संग्राम के साथ जूझ रहा है और इलाके के उन्नयन परिसेवा से वंचित है। यहाँ ये प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं आदिवासी समाज तरफ से हमने के प्रधान जे उत्साह लेके थाइलोगन में मंचे हमारे आदिवासी संघेर आंचलिक पद अधिकारीरा आमंत्रित व्यक्तिगण बसे रयेछेन। आमी 5तम এই आदिवासी सम्मेलने हमने के इधर मीडिया में फटानी हो, सरकार के सामने जानी हो जे हमने कैसे करके आज हमने नमस्कार। आज के आदिवासी संघ बराक वैली आदिवासी संघर सभा थाइलूते अनुष्ठित হয়েছে। আমরা 2009 সনে এই आदिवासी संघ प्रथम स्टार्ट করে আঞ্চলিকভাবে আমাদের কনস্টিটিউয়েন্সি ওয়াইজ এরপরে এই আদিবাসী সংঘ সংগঠনকে আমরা বরাক ভ্যালিতে পরিণত করেছি পুরোপুরা বরাক ভ্যালি নিয়ে। তো আমাদের একটা দাবি হচ্ছে যে যাতে আমাদের আদিবাসী সমাজের ছেলেমেয়েরা শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা চাকরি বাকরি পায়, আমাদের যাতে রাস্তাঘাট উন্নত হয়, আমাদের যারা কমজোরি আছে ওনাদেরকে যারা শিক্ষিত বানাতে এবং এর জন্য আমি মাননীয় আমাদের কৌশিক রায় মহাশয়কে আমি অনুরোধ করছি উনি আমাদের এই সহযোগিতায় হাত বাড়ান, আমাদের ছেলে মেয়েকে চাকরি বাকরির ব্যবস্থা করবেন এবং রাস্তাঘাটের এই সংগঠনের ব্যবস্থা যেটা আছে উনি করবেন এবং মাননীয় হেমন্ত বিশ্ব শর্মাকেও আমি অনুরোধ করছি
যে উনি আদিবাসী সমাজের প্রতি একটু লক্ষ্য রাখেন। আমরা সবাই ওনার সাথে আছি। আজকে টি গার্ডেন, এক্সটি গার্ডেন যারা আছে ওনাদের জমি জমা নাই, ওনাদের জমি জমার ব্যবস্থা করা, ওনাদের চাকরি বাকরি ব্যবস্থা করা, এই সমস্ত আমাদের দাবি। আমাদের সংগঠনকে আমরা যাতে সব এক হয়ে আমরা থাকি, এই জন্য আমি আপনাদের সবাইকে धन्यवाद दीजिए। शिवचर के आनंद दत्त रोड में अर्चना बनिक नाम की एक महिला द्वारा घर बनाए जाने के दौरान सरकारी नियम नीति न माने जाने पर लोगों में नाराजगी का माहौल देखने को मिल रही है। शिवचर के आनंद दत्त रोड के क्षेत्र में निर्माण कार्य को पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में रोक दिया गया। नगरपालिका विभाग के नियमों को उल्लंघन कर इस दिन आरोप प्रत्यारोप के तहत अर्चना बनिक द्वारा बनाए गए घर को प्रशासन की ओर से बंद कर दिया गया। मौसमी दत्त चौधरी के परिवार सदस्यों द्वारा इस संदर्भ में अभियोग दायर किया गया था और तो और सरकारी निर्देश को अंगूठा दिखाकर अर्चना बनिक अपने मकान के निर्माण कार्य में जुटी हुई थी। मुद्दे को लेकर इलाके में काफी क्षोभ की स्थिति है। बहरहाल पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जिला उपायुक्त के हस्तक्षेप के चलते निर्माण कार्य बंद पड़ा हुआ है और नगरपालिका विभाग के कानून को मानते हुए, डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिनियमों को मानते हुए मकान बनाए जाने के लिए प्रशासन की ओर से निर्देश दिया गया है। আমরা এনএন দত্ত রোডে নিবাসী। এই বিল্ডিংটা আমার মার শ্রীমতী মৌসুমী দত্ত চৌধুরীর নামে। আমাদের পার্শ্ববর্তী ল্যান্ড 2022 ইংরেজিতে কিনেছেন আমাদেরই গল্লির একজন নিবাসী অর্চনা বণিক নামে। উনি তার কনস্ট্রাকশন শুরু করেছেন বিগত জানুয়ারি মাস থেকে এখানে কাজ চলাচল চলছে। তো হঠাৎ যখন আমরা দেখতে পারলাম যে এখানে মিউনিসিপ্যালিটির পারমিশন ভঙ্গ করে ওরা কাজ করছে, তখন আমরা যথারীতি 6/1/2025 ইংরেজিতে মিউনিসিপ্যালিটির এক্সিকিউটিভ অফিসারের সামনে একটা কমপ্লেন দিয়েছেন। আমাদের টিএসআই মানে শুভদীপ দত্ত মহাশয়কে পাঠিয়ে ওদের নিয়ে কাজ বন্ধ করা হয়। প্রশাসনকে এটুকুই আমি বলবো, ওরা প্রথম থেকেই আইন ভঙ্গ করে কাজ করছে। সেই অনুযায়ী আমরা যারা পদক্ষেপ নিয়েছি যেন আমরা সুবিচার पाई प्रशासन का, एटाई हमारे बक्तव्य था। धन्यवाद। विश्व कैंसर महीना के उपलक्ष्य में तथा लायंस क्लब सिलचर वैली व्यू व सिलचर कैंसर सेंटर की मिलीजुली प्रयास से दूध उत्पादन क्षेत्र के पूर्वपाड़ा इलाके में आम जनता को कैंसर संबंधित मुद्दे को लेकर सचेतनता फैलाने के उद्देश्य से एक सभा आयोजित किया गया। क्लब के इस संस्थान के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर लोगों ने उत्साह के साथ भाग दिया। वन डिस्ट्रिक्ट वन एक्टिविटी कार्यक्रम के तहत इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। गौरतलब है कि कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक किए जाने के साथ साथ इससे बचे रहने के साथ साथ चिकित्सा के कई पहलुओं पर विस्तारित तौर पर आलोकपात भी किया गया। साथ ही कैंसर के चिकित्सा के प्रयास तथा कई और मुद्दे को लेकर भी आलोकपात किया गया। इसी के कार्यक्रम में क्लब वैली व्यू की ओर से गाइडिंग लायन संजीव राय, संदीप सील तथा सहयोगी संगठन यूथ अगेंस्ट सोशल इविल्स के दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। एक्सरसाइज করছেন না, বা বাইরে কোন রকম খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, ঠিক আছে, তাহলে আপনি ওটা অবহেলা না করে আপনি ডাক্তার দেখান, ঠিক আছে। এগুলো হলো ব্রেস্টের কয়েকটা সিম্পটম, ব্রেস্ট ক্যান্সারের কয়েকটা সিম্পটম। নেক্সট হলো আপনার জরায়ুর ক্যান্সার, জেনেটিক ভাবে জিনগত বংশ ফ্যামিলি যাদের আছে হিস্ট্রি তাদেরও জরায়ুর ক্যান্সার হতে পারে। এছাড়াও কি কি লক্ষণ আমি বলছি, যে পিরিয়ড, যে মাসিক, সাপোজ আজকে মাসিক বন্ধ হলো, এরপর 28 দিন বা 30 দিন পরে মাসিক হবে নেক্সট সাইকেল, এর মিডিলে যদি হঠাৎ করে আবার ব্লিডিং হয়। सामुदायिक दंगा प्रभावित मणिपुर राज्य में शांति व्यवस्था फैलाने के उद्देश्य से असम राइफल के जवान दिन रात एक कर रहे हैं। असम राइफल्स व मणिपुर पुलिस के प्रयास से कई क्षेत्रों में कई असामाजिक गतिविधियों पर पाबंदी डाली जा रही है। हालांकि कई क्षेत्रों में शांति प्रक्रिया चलाया जा रहा है, लोगों को राहत की मार्ग पर ले जाया जा रहा है। कई क्षेत्रों में सहयोगिता भी मुहैया करवाया जा रहा है। असम राइफल के जवान मणिपुर पुलिस के प्रयास से कई क्षेत्रों में सेवामूलक गतिविधियों को भी अपना रहे हैं। कई क्षेत्रों में अभियान चलाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार खुलेन जिले के तेंगुनाउपॉल डिस्ट्रिक्ट में 10 एकड़ अफीम की खेती को बर्बाद कर दिया गया, जो कि गैर जिम्मेदार तौर पर नशे की उत्पादन किया जा रहा था। साथ ही
कई क्षेत्र में अभियान चलाकर गांजा जब्त किया गया। कई क्षेत्रों में अभियान चलाकर लकड़ी जब्त किए गए। कई क्षेत्र में अभियान चलाकर नशीले याबा टैबलेट को भी जब्त किया गया। मणिपुर राज्य में नशे की व्यापार पर पाबंदी, आम जनता के बीच शांति बनाए रखने के प्रयास में असम राइफल पिछले कई महीनों से अहम तौर पर दिन रात एक कर कार्य में जुटी हुई है। हालांकि इस क्षेत्र में कुछ सफलता भी उन्हें हाथ लगी है। आवासीय क्षेत्र के आम जनता, साधारण नागरिक असम राइफल के सहयोग में जुटे हुए हैं। जो लोग शांति चाहते हैं, उन्नयन चाहते हैं, वे असम राइफल के साथ जुटे हुए हैं। जबकि कई क्षेत्र में असम राइफल सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत कई क्षेत्रों में सहयोगितामूलक गतिविधि भी अपना रहा है। लोगों को जागरूक कर रहा है, उन्हें आहार मुहैया करवा रहा है, सरकारी सुविधाएं मुहैया करवा रहा है, उनकी समस्याओं के साथ अपने कांधे से कांधा मिलाकर सहयोगिता की ओर आगे बढ़ रहा है। कुल मिलाकर असम राइफल के हाथों इन दिनों मणिपुर की हालत सुधरने में लगी हुई है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में कुछ सहनशील मुद्दे भी उभर कर आ रहे हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में भी जल्द से जल्द आम जनजीवन सामान्य होने की उम्मीद असम राइफल की प्रयास से होने की लोग उम्मीद जता रहे हैं। पिछले दिनों दोपहर को सोनाई विधानसभा केंद्र के शीलकुड़ी तथा आसपास के कई क्षेत्र में आए बवंडर के चलते कई मकान टूट गए। हालांकि तेज तूफान के चलते किसानों को काफी परेशानी के कगार पर चलते देखा गया। कई क्षेत्र में खेत के सब्जी व दूसरे फसल भी बर्बाद हुए। बहरहाल इस क्षेत्र में लोग परेशानी में जी रहे हैं और कई क्षेत्र में लोगों के घर टूट जाने पर आंधी तूफान के चलते लोग इन दिनों बेघर हैं। इस संदर्भ में सरकारी सहयोगिता की मांग भी लोग कर रहे हैं। साल के पहले ऐसे तेज बारिश व तूफान के चलते लोग एकाएक घबरा गए हैं। समाचार में लेते हैं छोटा सा विराम। समाचारों के अगले चरण में हर साल की तरह इस साल भी शिवचर के बंगभवन में जिला क्रीड़ा संस्थान के उद्योग से आयोजित स्वर्गीय रेखा रानी शाह स्मृति मंच पर सुबह 11 बजे से शाम 8 बजे तक विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित किया गया। नाटक प्रतियोगिता के दौरान डीएससी के सभापति शिवव्रत दत्त, सचिव वसनु भट्टाचार्य व दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में प्रदीप प्रज्वलन कर इसका उद्घाटन किया गया। प्रमुख अतिथि के तथा विचारक के रूप में असम विश्वविद्यालय के अध्यापक डॉक्टर विश्वतोष चौधरी, डॉक्टर सुजीत घोष मौजूद थे। नाटक प्रतियोगिता में कई प्रतियोगियों को उत्साह के साथ नाटक परिवेशन करते देखा गया। बाद में शाम के वक्त कछार जिले के भाजपा दल के सभापति रूपम साहा के मौजूदगी में पुरस्कार वितरण किया गया। गौरतलब है कि इस मंच को रेखा रानी शाह स्मृति मंच नामांकन किया गया था, जो कि रूपम साहा के मातृदेवी हैं। एकाएक इस नाट्य प्रतियोगिता को लेकर लोगों में काफी उत्साह और उमंग के माहौल भी देखने को मिला और हर साल ऐसे नाटक प्रतियोगिता आयोजित किए जाने के लिए अपील भी किया गया। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसं
উঠবে সেটা বড় অনেক ভালো ছিল। দিলীপ, আমি তোমাদের স্রষ্টা, তোমরা যে যাই করো না কেন তোমাদের জন্য আমার হৃদয়ে রয়েছে রীতি, মমতা আর ভালোবাসা। कछार पुलिस ने सूचना के आधार पर छापे मारकर ड्रग्स विरोधी अभियान के तहत धोलाई विधानसभा के दिन आइजोल रोड के रामप्रसादपुर क्षेत्र से एक नंबर विहीन मारुति गाड़ी में तलाशी चलाकर 40,000 येवा टेबलेट व 260 ग्राम हीरोइन जब्त किया है। कचुदरम थाने के राकेश सिन्हा नाम के एक व्यक्ति को भी इस संदर्भ में पुलिस प्रशासन ने हिरासत में लिया है। पकड़े गए हीरोइन तथा येवा टेबलेट के बाजार मूल्य लगभग 14 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। ড্ৰাগছ বা নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ অভিযান অব্যাহত আছে আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ৰাজ্যখনক আইনগতভাৱে চিজ কৰিছোঁ আৰু তাৰ লগতে বাকী যি আইনগত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে তাৰ কাৰণে আমি তৎপৰ হৈ আছোঁ। এইটো দাম কিমান হ'ব? এই যিখিনি নিচাযুক্ত সামগ্ৰী আছে এই নিচাযুক্ত সামগ্ৰীখিনি চোৰাং বজাৰৰ মূল্য প্ৰায় 14 কোটিৰো অধিক হ'ব। গতিকে এই যিখিনি সামগ্ৰী আছে এই সামগ্ৰীখিনিৰ লগত জড়িত থকা যিসকল তদন্তকালত আওতাত আহিব সকলোৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে আমি তৎপৰ হৈ আছোঁ। शिवजर के एनआईटी संलग्न मधुटोला गांव में मदनलाल गोरा नाम के एक व्यक्ति घर में बिजली की शॉर्ट सर्किट होने से अग्निकांड की वारदात हुई। लगातार बिजली विभाग से अपील किए जाने के बाद भी इस क्षेत्र में बिजली की तार को मरम्मत नहीं किया गया, जिसके चलते बिजली की स्पार्किंग की वजह से घर में अग्निकांड की वारदात होने के लोग आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल इस अग्निकांड में लगभग 60 लाख रुपए की सामान जलकर राख हो गई है। परिवार के सदस्यों के कई कागजात तथा कई दस्तावेज जलकर खाक हो गए हैं। यहाँ तक कि माध्यमिक के इम्तिहान के एडमिट कार्ड व दूसरे कागजात भी जल गए हैं। बहरहाल परेशानी के कगार में इलाके के लोग जी रहे हैं और तो मदन ग्वाला के परिवार सदस्यों को सरकारी सुविधा प्रदान किए जाने के लिए अपील भी किया जा रहा है। विधायक किशोर नाथ ने पूरे क्षेत्र का दौरा किया और बिजली विभाग के लापरवाही के चलते उन्हें फटकारा भी। कोई खतरनाक परिस्थिति আসলো। আমরা 2023 থাকি আমরা কমপ্লেন করি আইতে আছি, 2024 করলাম, 2025 ফেব্রুয়ারি মাসের 2-1 তারিখ পর্যন্ত আমরা এসডিওর কাছে কমপ্লেন করছি যে আমরা লাইনটা ঠিক করে সব গেছে, যেটা আমরা লাগাইয়া বাইরে রয়েছি এইটাই রয়েছি, বাকি সব জ্বলে গেছে। 3টা मोबाइल জ্বলছে। आने वाले 21 फरवरी को बराकाटी के जाने माने व्यक्तित्व तथा कवि व पत्रकार प्रदीप राय के द्वारा लिखित गए किताब एखनो कांच से स्वर्णगर्भा बराक का उन्मोचन किया जाएगा। इस दिन क्लाब रोड के इलोरा भवन में इस किताब का आनुष्ठानिक उन्मोचन किया जाएगा और इस कार्यक्रम में सभी तरह के लोगों को भाग लेने के लिए अपील किया गया है। कारीचोरा पुलिस आउटपोस्ट के कार्यकर्ताओं द्वारा 60 ग्राम हीरोइन के साथ साथ इलाके के जमालुद्दीन नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। जमालुद्दीन लश्कर पिछले कई वर्षों से इलाके में ड्रग्स के व्यापार में जुड़ा हुआ था। खुफिया सूचना के आधार पर कारीचोरा पुलिस के आउटपोस्ट के कार्यकर्तागण छापा मारकर माल समेत उसे गिरफ्तार किए। बहरहाल इस संदर्भ में कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है और पूछताछ भी जारी है। हमारे अम्मी ने खासा अन्यरा दूध दिया लाभ से नहीं बेटा एक बार वक्त मत चार तो दूध दिया ना अम्मी ने खासा हमारे बेटा देखिए तो माल की तो जानो नहीं जानिए अलाउद्दीन असम राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा तथा भाजपा सरकार आम जनता के लिए अहम तौर पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, बस लुंठन राज चल रहा है।
सड़क निर्माण से लेकर नालों के निर्माण कार्य, जल निष्कासन परिसेवा तथा सरकारी परियोजना के वास्तवायन सहित लगभग सभी सरकारी परियोजनाओं को सामने रखकर आर्थिक लूंठन किया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप के कई पहलुओं को लेकर सिलचर जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए इस संदर्भ में आरोप लगाया। इस दिन के पत्रकार सम्मेलन में सभापति अभिजीत पाल तथा दूसरे हस्तियों ने अपने अपने नाराजगी व्यक्त किया। मुद्दे को लेकर पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने असम राज्य सरकार के भाजपा कार्यकर्ता, विधायक, सांसद तथा मुख्यमंत्री पर कई आरोप भी लगे और आम जनता को बेवकूफ बनाकर पैसे हटने का आरोप भी लगाया। मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा महाशय যেভাবে আমাদের নেতা তথা জোড়াটের সাংসদ এবং পার্লামেন্টের ডেপুটি স্পিকার তারিখে আমাদের লক্ষ্মীপুর বিধানসভাতে এবং ধলাই বিধানসভাতে অনুষ্ঠিত হবে। 22 তারিখে হাইলাকান্দি এবং কাটিগড়াতে অনুষ্ঠিত হবে। 23 তারিখে শিলচর এবং বড়কলাতে সেই সভা হবে এবং 24 তারিখ উনি ফিরে যাবেন। এই 6 দিনে কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে যে মানুষের দরজায় দরজায়, মানুষের উঠানে উঠানে আমরা বর্তমান সরকারের যে ব্যর্থতা, সেই ব্যর্থতাকে এবং দুর্নীতিকে নিয়ে আমরা মানুষের দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছব, সেই কর্মসূচি অনুযায়ী প্রদেশ কংগ্রেসের সম্মানীয় সভাপতি এবং আসাম প্রদেশ কংগ্রেসের একজাক নেতারা, অনেক সাধারণ সম্পাদকরাও আসছেন। সততা, স্বচ্ছতা বা তার পরিবারের সততা, স্বচ্ছতা আর হেমন্ত বিশ্ব শর্মার সততা এবং স্বচ্ছতা, এগুলো জনগণ বিচার করে এবং জনগণের বিচারের মেন বিচার। কারণ আজকের দিনে সমস্ত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান তারা দখল নিয়েছে। রিসেন্টলি আপনারা দেখেছেন ইলেকশন কমিশনার নিয়োগের ক্ষেত্রেও যেসব করেছে। কাজে আমরা জনগণের কাছে বিচার চাইব। জনগণ সবচেয়ে বড় অধিকার, যারা এইগুলোর বিচার করতে পারেন। হেমন্ত বিশ্ব समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। लखीमपुर विधानसभा केंद्र के थाइलू चाय बागान में आयोजित हुआ बराक वैली आदिवासी संघ का वार्षिक सम्मेलन। विभिन्न समस्याओं पर किया गया आलोकपात। नगर पालिका विभाग के निर्देश को अमान्य कर एनएन दत्त रोड में मकान बनाए जाने के क्षेत्र में अभियोग दाखिल किए जाने पर पुलिस प्रशासन ने रोका निर्माण कार्य को। इलाके में छाई हुई है तनाव। विश्व कैंसर महीने के उपलक्ष्य में लायंस क्लब ऑफ सिलचर वैली के कार्यकर्ताओं द्वारा तथा सिलचर कछाड़ कैंसर सेंटर के उद्योग से दूध पातिल क्षेत्र में आयोजित हुआ सचेतनतामूलक सभा। मणिपुर में शांति लौटाने के प्रयास में जुट रही है असम राइफल व मणिपुर के पुलिस जवान। कई क्षेत्र में गैर जिम्मेदाराना गतिविधियों से जुड़े सामान किए गए जब्त। नशीली सामानों के साथ साथ अफीम की खेती पर की गई कार्रवाई। पिछले दिनों आए बवंडर के चलते शिलकुड़ी तथा सोनाई व आसपास के क्षेत्र में हुई बड़े पैमाने पर नुकसान। कई क्षेत्रों में किसानों को झेलनी पड़ेगी परेशानी। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।